तमाम स्टूडेंट को इस नंबर पर अपना पेपर सेंड करना है, बराए करम नोट कर लें। सबसे पहले हम टूल्स को समझ लेते हैं कि टूल्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ख़ास तौर से पेस्ट, कट, कॉपी, इन तीनों कमांड का इस्तेमाल हम साथ में भी कर सकते हैं, या कॉपी पेस्ट, इन दोनों का कमांड हम एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉपी किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर कोई तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, इसका कंट्रोल सी देते हैं, इसके ऊपर हम कंट्रोल सी देते हैं और कंट्रोल वी देते हैं तो ऑब्जेक्ट दो नज़र आते हैं। तो कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए। तो पहले का आंसर हुआ पेस्ट, दूसरे का आंसर हुआ कट और तीसरे का आंसर है कॉपी। अब हम कट को समझ लेते हैं। कट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी नजर आएगा और यहाँ पर भी नजर आएगा। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं कर देता हूँ कट, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से कट होगा, पहला काम तो ये हुआ। और अगर पेस्ट देते हैं तो ये एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो गया, तो इसे मूविंग कमांड भी कहते हैं। इसके बाद हम चौथा ऑप्शन देखेंगे कि ये इसे कहते हैं टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए। बोल्ड है, टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें कोई तहरीर को बोल्ड करना है तो हम इसे बोल्ड कर सकते हैं। अभी हम सिलेक्ट करते हैं और देते हैं बोल्ड। तो आप गौर से देखेंगे तो आपको इसके अंदर एक दुबलापन और एक जाड़ापन नजर आएगा। इसे कहते हैं बोल्ड। हम क्लिक करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कंट्रोल बी से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है इटैलिक। ये वर्ड को तिरछा करने के लिए, अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर इटैलिक लिखा हुआ है, मैं इसके ऊपर अगर कंट्रोल आई देता हूँ तो ये वर्ड तिरछा हो जाता है। आप देखेंगे ये वर्ड तिरछा हो रहा है। इसके बाद अंडरलाइन। अगर किसी वर्ड के नीचे हमें लाइन चाहिए तो इसको सिलेक्ट करना है और देना है कंट्रोल यू, तो आपको इसके नीचे एक लाइन नजर आएगी। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। या आप इस टूल पर क्लिक करके भी अंडरलाइन ले सकते हैं। इसके बाद है डिस्क्रिप्शन। अगर आप किसी टेक्स्ट को पैराग्राफ देना चाह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन, अगर आप किसी टेक्स्ट को पैराग्राफ देना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ क्लिक करना है, इस टूल पर क्लिक करना है। इसके बाद इंक्रीज। अगर आप किसी पैराग्राफ को कम करना चाह रहे हैं, अगर आप किसी टेक्स्ट को पैराग्राफ ज़्यादा दे दियो तो उसे कम करने के लिए इंक्रीज। इसके बाद शेडिंग टूल। शेडिंग टूल का इस्तेमाल मैं आपको बता दूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई वर्ड लिखते हो IND, तो इसे आप इंडिया कलर देना चाहते हो, तो पूरी लाइन आप सिलेक्ट ना करते हुए, जैसे हम देते हैं सेंटर और यहाँ देते हैं कलर, ये शेडिंग टूल, पहला है ऑरेंज और ये ग्रीन। तो आप देख रहे हो कि इस तरीके से हम कलर भी दे सकते हैं। पूरी लाइन पर कलर देने के लिए भी हम शेडिंग टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है बॉटम बॉर्डर। अगर लिखी हुई तहरीर के नीचे या ऊपर लाइन लेना है, जैसे कि बॉटम नीचे की तरफ लाइन और टॉप बॉर्डर ऊपर की जानिब लाइन। आप लोगों को ये लाइन थोड़ी बारीक नजर आ रही है, मैं आपको इसको बोल्ड करके दिखाता हूँ। अब आपको लाइन नजर आ रही है बोल्ड। इसमें भी हम टॉप बॉर्डर और बॉटम बॉर्डर लाइन ले लेते हैं। अगर किसी टेक्स्ट के नीचे हमें लाइन देनी है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद शेडिंग टूल हो चुका, बॉटम बॉर्डर भी हो चुका। इसके बाद बुलेट। अगर हम कोई लिस्ट बनाते हैं, कोई नाम देते हैं, जैसे कि अब इसे हम इंटर देकर जो इंटर दिए हैं तो इसके अंदर में 1 2 3 या बुलेट लगाना है, कोई सिंबल लगाना है, तो हम बुलेट पर क्लिक कर देंगे तो आपको इस तरीके से डॉट नजर आएंगे। इसमें बहुत सारी डिजाइन भी दी होती है,
तो आप ये डिज़ाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल बायोडाटा के लिए भी किया जाता है। कोई पैराग्राफ अगर कोई हम तहरीर लिख रहे हैं तो इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नंबरिंग का इस्तेमाल हम इस तरीके से करते हैं, जैसे बुलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं इसी तरह हम नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम जितना नाम लिखें तो ये ऑटोमेटिक इंटर लेता चला जाएगा। जैसे जैसे हम इंटर देंगे वैसे ही ये नंबर ऐड करता चला जाएगा। इसके बाद नंबरिंग के बाद मल्टी लेवल लिस्ट, अगर हम ये चाह रहे हैं कि इस नंबर की जगह हम कोई सिंबल या कुछ और तरीके से ब्रैकेट के साथ नंबर लेना चाह रहे हैं, या और कोई डॉट, जैसे हम नाम के आगे डॉट लगाना चाह रहे हैं, या अलग अलग डिज़ाइन लेना चाह रहे हैं, तो इसमें मल्टी लेवल लिस्ट है। हम इसमें अपने हिसाब से जैसे ऑप्शन चूज़ करेंगे हम वैसा ले सकते हैं। इसके बाद अलाइन लेफ्ट, ये बहुत बेसिक सी कमांड है। अगर हम ये तहरीर को लेफ्ट जानिब से लिखना चाह रहे हैं तो कंट्रोल एल भी दे सकते हैं या इस ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद इस तहरीर को हम अगर चाह रहे हैं अलाइन राइट, इस ऑप्शन का जो आंसर है अलाइन राइट, अगर हम इसे राइट जानिब से लिखना चाह रहे हैं तो हम इसे कंट्रोल आर भी दे सकते हैं और इस ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद ये है अलाइन सेंटर। अलाइन सेंटर के लिए शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल ई। हम कंट्रोल ई से भी अलाइन सेंटर पर जा सकते हैं या क्लिक यहाँ कर सकते हैं। आमतौर से जैसे हम लिखते हैं बायोडाटा, तो इस तरीके से हम इसे सेंटर भी ले सकते हैं, या कंट्रोल एल लेफ्ट, या कंट्रोल आर राइट, या कंट्रोल ई सेंटर। इसके बाद हम इस कमांड का इस्तेमाल करते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई की कमांड का इस्तेमाल आप लोगों को मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि इस कमांड का इस्तेमाल हम अगर कंटिन्यू कोई वर्ड लिख रहे हैं और इंटर नहीं दे रहे तो ही हम जस्टिफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्टिफाई, आप कभी कोई अखबार न्यूज़पेपर देखेंगे तो उसके अंदर आप लोगों को कॉलम टू कॉलम जो लिखा हुआ नजर आता है, तो ये जस्टिफाई की कमांड से ही होता है। लेकिन जस्टिफाई की कमांड के अंदर शर्त ये है कि आप किसी भी लाइन के बाद, लाइन जब मुकम्मल होती है तो आप वहां इंटर ना दें। इसके बाद हम देखेंगे टेक्स्ट हाइलाइट। इसका जवाब है टेक्स्ट हाइलाइट। टेक्स्ट हाइलाइट का इस्तेमाल हम किसी वर्ड को जाहिर करने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अजहर, आसिफ, अगर इसमें से कोई फेल हो गया है कोई, या कोई डॉटफुल है तो इसे टेक्स्ट हाइलाइट करते हैं हम। या कोई नाम पूरा लिखा हुआ है, हम अगर ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें इस्माइल गलत है या मोहम्मद की स्पेलिंग गलत है, तो टेक्स्ट को हाईलाइट करना बीच में इस तरीके से कि ये मोहम्मद गलत है, या ये मोहम्मद का नाम ई आना चाहिए या ए आना चाहिए, जैसे कि जो भी वर्ड हम टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए इस कमांड का इस्तेमाल करते हैं, इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद फॉन्ट कलर, ये बेसिक है। अगर हम कोई टेक्स्ट को कलर करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से कलर दे सकते हैं, यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं। इसके बाद शॉर्ट कमांड, इस टूल का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक नाम लिखता हूँ बिलाल, एक नाम लिखता हूँ मैं दानिश, एजाज, कलीम, अमान, फहीम, और लिखता हूँ मैं जैसे कि एक चाचा। अब ये नाम अल्फ़ाबेटिक नहीं लिखा हुआ है, हमें इसे अल्फ़ाबेटिक करना है तो हमें शॉर्ट की कमांड का इस्तेमाल करना है। इस टूल पर क्लिक करना है और सिर्फ ओके देना है, तो आपको नाम तरतीब से नजर आएगा, जैसे ए बी सी डी ई एफ वगैरह वगैरह। तो इस शॉर्ट की कमांड से हम आसानी से
किसी भी टेक्स्ट को तरतीब दे सकते हैं। तो ये हुआ शॉर्ट। इसके बाद पैराग्राफ। पैराग्राफ हमारा कहाँ मौजूद है हम ये देख सकते हैं। इसके बाद क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल, जैसे हम कोई टेक्स्ट लेते हैं, अगर ये हम इसमें बोल्ड कर चुके हैं या फॉन्ट या साइज ले चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, और हम इसकी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं कि बाद में हम इसे दोबारा ना लिखें और इसी के ऊपर हमको मशक करना है, तो इसमें से तमाम चीज़ें निकालना है, बोल्ड, कलर, अंडरलाइन। तो क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर देना है, तो ये आपको पहले जैसी पोजीशन पर नज़र आ जाएगा। किसी भी टेक्स्ट की अंदर अगर फॉर्मेटिंग है तो उसे क्लियर करने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग। इसके बाद ग्रो, टेक्स्ट की साइज बढ़ाने के लिए ये ग्रो। दूसरा है श्रिंक, जिसकी साइज कम करने के लिए आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसका जवाब ग्रो, ये श्रिंक। इसके बाद ये फ्री फ्रॉम सेलेक्ट टूल, पेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक रेक्टेंगल लेते हो और इसमें कलर कर लेते हो और फ्री फ्रॉम सेलेक्ट टूल, ये फ्री फ्रॉम सेलेक्ट टूल, और इसे इस तरीके से किसी भी तरह की डिज़ाइन बनाते हो तो तुम इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मर्जी के मुताबिक निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप सिलेक्ट टूल का इस्तेमाल करते हो तो आप इसमें स्क्वायर में ही निकाल सकते हो या रेक्टेंगल निकाल सकते हो। लेकिन फ्री फ्रॉम सिलेक्ट टूल की मदद से हम कोई भी कटिंग वगैरह हम अपनी मर्जी के मुताबिक भी कर सकते हैं। ये हुआ फ्री फ्रॉम सिलेक्ट और ये सिलेक्ट। इसके बाद है इरेजर। इरेजर तो आपको मालूम है, ये बेसिक कमांड है। इरेजर को साइज बढ़ाने के लिए हम कंट्रोल प्लस, कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस से भी हम इरेजर की साइज बढ़ा सकते हैं। इसके बाद फिल विथ कलर, किसी भी ऑब्जेक्ट को कलर करने के लिए फिल विथ कलर। पेंट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कलर कर सकते हैं, इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट को हम कलर कर सकते हैं। इसके बाद पिक कलर। पिक कलर का इस्तेमाल हम कलर को चूज करने के लिए करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कलर मुझे पसंद नहीं आया, मुझे ये कलर यहाँ करना है, तो पिक कलर में मुझे पहले क्लिक करना है और फिर इसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो आप कलर देख सकते हैं। पिक कलर, कलर को चूज करने के लिए। इसके बाद जूम करने के लिए, कोई भी अगर पेज है, हमारा पेज है, जूम यहाँ से हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये पेज जूम होता है। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट को जूम करने के लिए हमें मैग्नीफाई टूल का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके बाद पेंसिल। पेंसिल इस तरीके से हम किसी भी तरह की डिज़ाइन बना सकते हैं। पेंसिल का पॉइंटर भी हम लोग कंट्रोल प्लस की बटन से बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस, कंट्रोल ए डिलीट। इसके बाद एयर ब्रश। एयर ब्रश में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से बहुत सारे आप एयर ब्रश इसे इधर देख सकते हैं। एयर ब्रश से दानेदार कलर होता है, हम इसकी भी साइज बढ़ा सकते हैं कंट्रोल प्लस से। अब आप देखेंगे कि और साइज बढ़ गई है, कंट्रोल प्लस और देते हैं, इसकी साइज और बढ़ जाएंगे, आप देख सकते हैं। इसके बाद ए टूल, जिसे हम कहेंगे टेक्स्ट टूल। इसका काम है, इसका इस्तेमाल हम तहरीर लिखने के लिए कर सकते हैं। किसी भी तरह की तहरीर लिखना हो तो हम टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद लाइन टूल, हम लाइन ले सकते हैं, किसी भी तरह की लाइन बनाने के लिए हम लाइन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद कर्व लाइन। कर्व लाइन, ये लाइन 2 बार टर्न होती है, 2 बार मुड़ती है ये लाइन, हम इसे इस तरीके से बना सकते हैं। हम कोई भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के बाद इसे हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। इस तरीके से कर्व लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद
रेक्टेंगल, स्क्वायर बनाने के लिए, रेक्टेंगल बनाने के लिए। इसके बाद पॉलीलाइन का इस्तेमाल कंटिन्यू एक लाइन बनाने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलीलाइन लेते हैं यहाँ पर। इस तरीके से एक लाइन बनाए हम, इस तरीके से लाइन बनाए हम। ये पॉलीलाइन का इस्तेमाल। इसके बाद रेक्टेंगल, इलिप्स, ये इलिप्स है। हम इलिप्स का इस्तेमाल सर्कल देने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद इस तरीके से भी हम डिज़ाइन बना सकते हैं। ये हमारा एग्ज़ाम मुकम्मल हुआ। मैं आप लोगों को तमाम आंसर आप लोगों को बता चुका हूँ। एक बार आप आंसर स्पीड में, सिर्फ आप बगैर समझे अब आंसर आप देखते चले जाएं। कि पहले का आंसर है पेस्ट, दूसरे का आंसर है कट और तीसरे का आंसर है कॉपी और फोर्थ का आंसर है बोल्ड, 5 का आंसर है इटैलिक, 6 का आंसर है अंडरलाइन, 7 का आंसर है डिस्क्रीज इंडेंट और 8 का आंसर है इंक्रीज इंडेंट, 9 का आंसर है शेडिंग टूल, 10 का आंसर है बॉटम बॉर्डर, 11 का आंसर है बुलेट, 12 का आंसर है नंबरिंग, 13 का आंसर है मल्टी लेवल लिस्ट, 14 का आंसर है अलाइन लेफ्ट, 15 का आंसर है अलाइन राइट, 16 का आंसर है अलाइन सेंटर, 17 का आंसर है जस्टिफाई, 18 का आंसर है टेक्स्ट हाइलाइट, 19 का आंसर है फॉन्ट कलर, 20 का आंसर है शॉर्ट, 21 का आंसर है शो इन हेड, 22 का आंसर है क्लियर फॉर्मेटिंग, 23 का आंसर है ग्रुप, 24 का आंसर है श्रिंक, 25 का आंसर है फ्री फ्रॉम सिलेक्ट, 26 का आंसर है सिलेक्ट, 27 का आंसर है इरेजर, 28 का आंसर है फिल विथ कलर, 29 का आंसर है पिक कलर, 30 का आंसर है मैग्नीफाई टूल, 31 का आंसर है पेंसिल, 32 का आंसर है ब्रश टूल, 33 का आंसर है एयर ब्रश, 34 का आंसर है टेक्स्ट टूल, 35 का आंसर है लाइन, 36 का आंसर है कर्व लाइन, 37 का आंसर है रेक्टेंगल, 38 का आंसर है पॉलीगॉन, 39 का आंसर है इलिप्स। इसके बाद आपको पेपर मुकम्मल होने के बाद आप लोगों को इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। आप लोगों को एक बात ज़हननशीन करना है कि आप लोगों को सिर्फ आंसर लिखना है, नंबर देना है और आंसर लिखना है। जो रॉन्ग है, जैसे कि कॉपी गलत है, यहाँ कट गलत है, तो आप लोगों को नहीं लिखना है। सिर्फ जो राइट आंसर है, जैसे कि पेस्ट, वही लिखना है। और इसके बाद आपको सेकंड पेज पर आप लोगों को कंप्यूटर की शक्ल बनाना है, पूरा नाम लिखना है और हॉल टिकट नंबर भी आप लोगों को लिखना है। ध्यान रहे, हॉल टिकट भी सबमिट करना रहेगा कैप्चर करके, और आप लोगों को दोनों पेज सबमिट करना है।